Hello, 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 beautiful souls. Welcome and welcome back to See a Tarot Triple Four. आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। आज हम देखने वाले हैं शिव जी ने आपके लिए आपकी डेस्टाइन्ड लव स्टोरी क्या लिखी है। आपकी डेस्टाइन्ड लव स्टोरी में पहली मुलाकात से लेकर शादी तक, फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग टू मैरिज, क्या क्या इवेंट्स रहने वाले, हम सब कुछ देखने वाले। ये रीडिंग में टोटल 4 पार्ट्स होने वाले हैं, तो आप एंड तक रीडिंग देख लेते हो तो आपको लगभग सब कुछ पता चल जाने वाली है। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, इसलिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उन्हीं को एक्सेप्ट करिए और जो रेजोनेट ना करे उन्हें यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इस रीडिंग तक किसी रीज़न से आए हैं तो शायद यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो अपनी आंखें को 1 सेकंड के लिए बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, अपने फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी को इमेजिन कीजिए और दिल से इंटेंशन सेट कीजिए और कहिए अपने अंदर कि यूनिवर्स मुझे वही मैसेजेस दिखाइए जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। तो चलिए अब बिना किसी डिटेल्स के कार्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपके ओवरऑल एनर्जी के लिए जो कार्ड्स बाहर आए थे वो है द स्टार कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल एंड एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है द स्टार कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने लाइफ में ना इमोशनल पेन एक्सपीरियंस किया है। शायद किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था या फिर आपने किसी को इतना डीपली लव किया था कि उसके बाद आपने सोचा, उनका जाने के बाद आपने सोचा कि दोबारा प्यार करना मुश्किल होगा आपके लिए। द स्टार क्लियरली हीलिंग एनर्जी ला रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका दिल टूटना आपका पनिशमेंट नहीं था, वो सिर्फ प्रिपरेशन थी। अब डेस्टिनी आपको एक नई बिगिनिंग देने वाली है। दूसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड कोइंसिडेंस का नहीं, डेस्टिनी का कार्ड है। इसका मतलब है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो रैंडम नहीं होगा। यूनिवर्स बहुत पहले से इस कनेक्शन को प्लान कर रहा है। हो सकता है आज आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में हो, अलग अलग लाइफ स्टाइल्स में हो, एक दूसरे को बिल्कुल ना जानते हो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग साइलेंटली दोनों को एक ही पाथ पर लेकर आ रही है। ठीक है। तीसरा कार्ड है द फूल का कार्ड। ये एक फ्रेश बिगिनिंग का कार्ड है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि जब आप दोनों मिलोगे तब लाइफ का एक कम्प्लीटली नया चैप्टर स्टार्ट होगा। शायद आप जॉब स्टार्ट कर रहे होंगे, कॉलेज कंप्लीट कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे या फिर लाइफ में कोई बड़ा चेंज चल रहा होगा आपका, और इसी नए चैप्टर के अंदर यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा। फोर्थ कार्ड है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड मुझे बताता है कि ये कनेक्शन इमोशनली प्योर होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं प्योर कनेक्शन। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होगा, ये वो फीलिंग होगा जहाँ आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ तो आप, मतलब मैं इतना सेफ फील करता हूँ, ऐसा आपको लगेगा। पास्ट एनर्जीज के लिए आपके जो कार्ड्स बाहर है वो है 5 ऑफ कप्स के कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और टेम्परेंस के कार्ड। बैलेंस का भी कार्ड है, हार्टबीट का भी कार्ड है। तो पास्ट में मुझे डिसअपॉइंट दिख रहा है। हो सकता है किसी ने आपको घोस्ट किया हो, किसी ने कमिटमेंट का प्रॉमिस करके निभाया ना हो, या फिर सिचुएशंस की वजह से आपकी रिलेशनशिप खत्म हुआ हो। 5 ऑफ कप्स बताते हैं कि आपने बहुत बार सोचा क्या मेरे लिए भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स स्लीपलेस नाइट्स दिखाते हैं, ओवर थिंकिंग, क्राइंग, रोना धोना, रात भर जग जग के, सेल्फ डाउट। लेकिन टेम्परेंस कहती है कि यूनिवर्स हर एक्सपीरियंस के थ्रू आपको इमोशनली मैच्योर बना रहा था। अगर वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाते तो शायद आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर तक कभी पहुंचते ही नहीं। ठीक है। तो अभी देखते हैं मेन चीज, दैट इज द फर्स्ट मीटिंग, ओके, विथ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। तो उसमें जो कार्ड्स बाहर आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ओके। तो अब देखते हैं कि आप दोनों की पहली मुलाकात। तो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। मुझे 3 पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली फील हो रही है। पहली, हो सकता है कि ये पर्सन पहले से आपके लाइफ में हो, स्कूल से, कॉलेज से, नेबरहुड से, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। दूसरी पॉसिबिलिटी, आप दोनों पहले ऑनलाइन कनेक्ट करोगे, पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद रियल में मीटिंग होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी, जब पहले बार मिलोगे तब ऐसा फील होगा जैसे आप पहले से जानते हो। कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड नहीं लगेगी, बिल्कुल नेचुरली फ्लो होगा। ठीक है। पेज ऑफ कप्स बताता है कि पहले मैसेज या पहली कॉन्वर्सेशन बहुत इनोसेंट होगी। हो सकता है किसी छोटी सी बात पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, एक स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक हेल्प, या फिर कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस। ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे स्टेबल पर्सन की एनर्जी दे रहे। ये पर्सन जल्दी इंप्रेस करने वाला नहीं है, लेकिन जेन्युइन होगा, स्लो होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, कमिटमेंट को सीरियसली लेगा। एंड द सन कार्ड बताता है कि जब आप दोनों मिलोगे तब एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा।
मॉर्निंग या डे टाइम हो सकता है, डे टाइम मीटिंग हो सकती है, जब आपकी बातें शुरू हो तभी शायद डे टाइम हो सकती है। ओपन प्लेस हो सकता है, कैफे हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, फंक्शन हो सकता है या किसी ट्रिप के दौरान हो सकता है। सन एनर्जी हैप्पीनेस भी दिखाती है। पहली मीटिंग के बाद आपके फेस पर स्माइल बार बार आ सकती है। ठीक है, अब है कि पहली नज़र में क्या फील होगा। तो इसमें बहुत पॉजिटिव कार्ड बाहर है, वो है द लवर्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन एनर्जी भी है, किंग एनर्जी भी है, लवर्स एनर्जी भी है, सोलमेट एनर्जी भी है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो द लवर्स कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, सोल लेवल अट्रैक्शन। आपको लगेगा कि इस पर्सन में कुछ अलग है। क्वीन ऑफ कप्स बताती है कि इमोशनल कंफर्ट इंस्टेंटली डेवलप होगा, आप अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी के साथ रह पाओगे, प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा आपको। और किंग ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड होगा, काम होगा, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा, मैच्योर होगा। चाहे आप लोगों का एज सेम क्यों ना हो, एनर्जी इनकी मैच्योर होगी। ठीक है, और एज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ये आपसे 2-3 साल 2 साल थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सेम एज का होगा तो भी ये मैच्योर हो गए। अब है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया, तो वहां पे भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस बताता है कि ये कार्मिक बैलेंस है, जो पेन आपने एक्सपीरियंस किया था उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, जजमेंट कार्ड अवेकनिंग का कार्ड है। तो आप दोनों ने एक दूसरे का ना लाइफ चेंज करने के लिए आए हो, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, माइंडसेट भी बदलेगा, आप दोनों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हीलिंग भी होगी। 10 ऑफ कप्स क्लियरली लॉन्ग टर्म फैमिली एनर्जी दिखाती है। तो यूनिवर्स शुरू से इस कनेक्शन को टेम्परेरी नहीं देख रहा है, ये फ्यूचर बिल्ड करने वाला कनेक्शन है। तो इतने दिनों आपने जो एफर्ट्स गलत इंसान में दिया था वो कभी वेस्ट नहीं जाता, अब सही इंसान आपको वो वापस देने के लिए ये इंसान से, आपके डेस्टिनी पार्टनर से मिलने वाले हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी लॉन्ग टर्म डेस्टिनी कनेक्शन होने वाला है ये। और आप लोग एक दूसरे को बदलने के लिए आने वाले हो, एक दूसरे के माइंडसेट, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस, एक दूसरे को पूरी तरीके से माइंड बॉडी सोल बदल देने के लिए आने वाले हो। एक दूसरे को तोड़ोगे नहीं, एक दूसरे को अच्छे के लिए बदलोगे। ठीक है, फ्यूचर पार्टनर की पर्सनालिटी कैसे हो सकता है आप लोगों की, तो यहाँ पे जो कार्ड्स बाहर आया है वो है द एम्परर, स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब थोड़ा नर्चरिंग वाली एनर्जी भी रहेगी लेकिन मैस्कुलिन भी होगा वो। तो और स्ट्रेंथ भी है उनमें, इनर स्ट्रेंथ भी होगा बहुत, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड इनर स्ट्रेंथ का बात करते हैं ज़्यादा। तो ये पर्सन ना इमोशनली स्टेबल होगा, हर बात पर रिएक्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेगा, फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा, ये एनिमल्स को पसंद कर सकता है, चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ नेचुरली कनेक्ट करेगा। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि लाइफ में चैलेंजेस देखे होंगे ये इंसान, इसलिए इमोशनली स्ट्रांग बना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से लगता है कि ये पर्सन कंफर्ट क्रिएट करना जानता है, चाहे घर हो, कैरियर हो या रिलेशनशिप हो, इसके साथ आपको ना सिक्योरिटी फील होगी। ठीक है, अब है कुछ इनिशियल चैलेंजेस। तो इनिशियल चैलेंजेस आप लोगों की क्या क्या हो सकते हैं, उसमें कार्ड है पेंटिकल्स का, दोनों कार्ड बाहर है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिगिनिंग में ना आप लोगों की कुछ डिलेज दिख सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जैसे कैरियर के वजह से डिले हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, पढ़ाई की वजह से, कैरियर की वजह से आप लोग दूर दूर रहते होगे एक दूसरे से, स्टडीज़ के वजह से डिस्टेंस हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से डिस्टेंस हो सकता है, या जस्ट टाइमिंग ही वैसी होगी कि यू ऑल विल नॉट बी फिजिकली टुगेदर, आप लोग दूर दूर रहोगे एक दूसरे से। लेकिन मुझे ब्रेकअप की एनर्जी नहीं दिख रही है, बस पेशेंस की ज़रूरत होगी। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों पहले इंडिविजुअली स्टेबल बने, अपने अपने करियर में, स्टडीज़ में, फैमिलीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखें, उसके बाद ही रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रॉन्ग होगा। एंजल मैसेज आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स बाहर आए, वो है द स्टार कार्ड, एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अपना दिल को बंद मत करो, हर इंसान सेम नहीं होता, तो जो पर्सन आपका डेस्टिनी में लिखा है वो आपको चेज नहीं करवाएगा, कंफ्यूज नहीं करेगा और मिक्स सिग्नल्स नहीं देगा, उसके एक्शंस उसके वर्ड से मैच करेंगे। और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि जो प्यार आप हमेशा डिज़र्व करते थे वही आपके लाइफ में आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि फ्रेंडशिप कैसे लव में बदलेगी, कौन पहले फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे और यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन को
कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 2 इसी वीडियो में होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी द सेम वीडियो जस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स। वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप पार्ट 1 देख चुके हैं तो हमने देखा कि डेस्टिनी किस तरह आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में लेकर आती है। अब देखते हैं कि पहले मीटिंग के बाद कनेक्शन किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, मैंने कार्ड शफल कर लिया है ऑफ कोर्स एंड देन आई हैव पुल्ड द कार्ड्स आउट। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये आपके जो भी पार्ट 1 में हमने बेसिकली देखा आप लोग मिलोगे कैसे हैं, आपकी फ्रेंडशिप कैसे होगी एंड ऑल एंड ऑल। तो फ्रेंडशिप से लव तक, फिर फीलिंग्स, चैलेंज और डिवाइन टाइमिंग हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो ये कनेक्शन कैसे ग्रो करेगा, तो उसके लिए जो कार्ड्स बाहर आया है वो है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। तो ये टैरोट का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कार्ड माना जाता है। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, दोनों एक दूसरे की कंपनी जेन्युइनली एंजॉय करेंगे। ओके, दोनों के तरफ से अपने अपने कप से ऑफर कर रहे हैं। शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी, आप दोनों बिना प्रेशर के बात करोगे, छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे लंबी कॉल्स में बदल सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि आप दोनों किसी कॉमन गोल या कॉमन एनवायरनमेंट की वजह से और क्लोज आ सकते हो कॉलेज या कोचिंग, ऑफिस या इंटर्नशिप, किसी प्रोजेक्ट पर काम, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कम्युनिटी या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू बार बार मिलना। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्साइटमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन के मैसेजेस देख के आपके चेहरे पे स्माइल आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त। ओके, फ़ोन का नोटिफिकेशन देखते ही आपका दिल थोड़ा फास्ट धक धक करने लग जाएगा। और 8 ऑफ वंस बता दे कि एक टाइम के बाद कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। सुबह गुड मॉर्निंग, दिन भर रैंडम मैसेजेस, रात को लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस। आप दोनों को लगेगा कि टाइम कैसे निकल गया आपको पता ही नहीं चलने वाला। ठीक है, अब आपके फ्यूचर पार्टनर की फीलिंग्स, तो इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स बाहर आए हैं। किंग ऑफ कप्स, लवर्स और 4 ऑफ वंड्स। तो किंग ऑफ कप्स बताते हैं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को डीपली फील करेगा लेकिन जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये इमोशनल होगा लेकिन इमोशंस को कंट्रोल में रखने की आदत इनमें होगी, इसलिए शुरू में आपको कंफ्यूज भी हो सकता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन ऑलरेडी फ्यूचर को इमेजिन कर रहा होगा। एंड लवर्स कार्ड क्लियरली सोलमेट अट्रैक्शन दिखा रहा है। ये सिर्फ क्रश वाली एनर्जी नहीं, ये वो फीलिंग है जहाँ दोनों को लगेगा कि एक दूसरे के साथ नेचुरली आप लोग फिट होते हो। 4 ऑफ वंस कमिटमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन के इंटेंशन सीरियस होंगे, ये बिल्कुल टाइम पास या सिचुएशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब आपकी फीलिंग्स के लिए जो कार्ड्स बाहर आए थे वो है क्वीन ऑफ कप, 6 ऑफ वंस और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ना पहले थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहोगे, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, लेकिन जैसे जैसे ये पर्सन कंसिस्टेंसी दिखाएगा वैसे वैसे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। आपको लगेगा कि शायद इस बार मुझे किसी के सामने मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। या 6 ऑफ वंस दिखाते हैं कि रिलेशनशिप आपके कॉन्फिडेंस को भी हील करेगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि ये कनेक्शन फ्यूचर बिल्ड करने लायक होगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि कौन पहले फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। तो ब्यूटीफुल कार्ड्स आर देयर, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो नाइट ऑफ कप्स स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर पार्टनर ही पहले इमोशनल इनिशिएटिव ले सकता है। हो सकता है डायरेक्टली आई लव यू ना बोले, लेकिन एक्शन से क्लियरली दिखाएगा, एक्स्ट्रा केयर करेगा, रैंडम गिफ्ट्स भेजेगा, आपको टाइम देगा भर भर के, आपको प्रायोरिटी बनाएगा। एंड ये सब उसका कन्फेशन का पार्ट होगा। जस्टिस कार्ड कहता है कि कन्फेशन किसी परफेक्ट टाइमिंग पर होगा, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट, बिल्कुल जब आप दोनों इमोशनली रेडी होंगे। अब चैलेंजेस के लिए हमारे पास है 5 ऑफ वंस, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस। तो हर रिलेशनशिप की तरह इस कनेक्शन में भी कुछ टेस्ट होंगे। 5 ऑफ वंस बताते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, कभी कम्युनिकेशन गैप भी होगा, कभी ईगो भी आएगा बीच में, कभी एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा। लेकिन द हर्मिट दिखाते हैं कि किसी फेज में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन ये परमानेंट सेपरेशन वाला नहीं होगा। यूनिवर्स दोनों को इंडिविजुअल ग्रो करने का टाइम देगा। 8 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। अगर आप या आपका पार्टनर कभी कभी अननेसेसरी फियर्स को क्रिएट कर दो तो प्रॉब्लम हो सकती है।
टेम्परेंस कार्ड कहता है कि पेशेंस इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। अब डिवाइन टाइमिंग का बात करें तो यूनिवर्स रिपीटेडली एक ही बात कह रहा है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। अगर डिलेज आए तो उन्हें रिजेक्शन मत समझना, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो एक साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। कभी कभी यूनिवर्स परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड टर्न के बाद ही रिलेशनशिप बहुत स्मूथली मूव करेगा। द स्टार हीलिंग और ब्लेसिंग्स की कंफर्मेशन दे रहे हैं, और 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फैमिली को रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखो जब टैरोट एक ही मैसेज बार बार रिपीट करे तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है। अब ये रिलेशनशिप का टर्निंग पॉइंट, तो इसमें हमारे पास है 9 ऑफ कप्स, द सन और द डेथ। तो डेथ का से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब एंडिंग नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा फेज आएगा जहां पुरानी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होंगी, पुरानी पेन रिलीज होगा, और उसके बाद रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगा। द सन दिखाते हैं कि इसके बाद बहुत हैप्पी मेमोरीज क्रिएट होंगी। ट्रिप्स में जाओगे आप लोग, फेस्टिवल साथ में एंजॉय करोगे, फैमिलीज़ को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराओगे, फैमिली फंक्शंस में एक दूसरे के साथ जाओगे, स्पेशल सेलिब्रेशंस करोगे, बर्थडे पार्टी एंड ऑल। अब एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस होते हैं ना, मंथ एनिवर्सरी, वीकली एनिवर्सरी, वो सब सेलिब्रेट करोगे। 9 ऑफ कप्स बताते हैं कि आप दोनों को लगेगा कि आपने जिस पार्टनर के लिए दुआ की थी शायद आपको वो मिल गया है। ठीक है, तो स्पिरिट गाइड से आपका मैसेज ये है कि अगर आप सिंगल हो तो अपनी वैल्यू को कभी मत भूलना, जल्दी में किसी गलत इंसान को चूज मत कर लेना, डिसीजन को अपना काम कर, डेस्टिनी को अपना काम करने दो। जो कनेक्शन आपके लिए लिखा है उसमें कंफ्यूजन से ज़्यादा क्लैरिटी होगी, डर से ज़्यादा शांति होगी, और अटैचमेंट से ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूजन से ज़्यादा क्लैरिटी, फियर से ज़्यादा पीस, और अटैचमेंट से ज़्यादा रिस्पेक्ट। ये हर रिलेशनशिप जो डिस्टेंट कनेक्शन होता है उसमें होता है। जो डिस्टेंट कनेक्शन नहीं होता उसमें आपका एक एंग्जाइटी रहता है, अटैचमेंट वाला एंग्जाइटी हो जाता है, उसमें रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता, उसमें हमेशा एक डर होता है। प्यार होता है तो डर होता है खोने का, लेकिन उसमें वो एक अटैचमेंट वाली एंग्जाइटी होता है। जो रॉन्ग पर्सन होता है ना कि भाई ये तो मेरे को गया छोड़ के, क्योंकि सही इंसान कभी आपको छोड़ के जाने के लिए डराएगा नहीं कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, भाई वो आपके साथ बैठ के चीज़ें ठीक करेगा। सो दिस इज द थिंग। तो इसके साथ साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफिशियल कैसे होगा, फैमिलीज का रिएक्शन कैसे रहेगा, एंगेजमेंट और कमिटमेंट की क्या एनर्जी है, और मैरिज का स्ट्रॉन्ग टैरोट इंडिकेशंस क्या क्या है। वेलकम बैक मेरे प्यारे सोल्स। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं तो हमने देखा कि कैसे डेस्टिनी आप दोनों को मिलाती है, फ्रेंडशिप से प्यार में बदलती है आपके कनेक्शन, और डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करती है। अब हम इस रीडिंग का सबसे इमोशनल फेज में एंटर कर रहे हैं। रिलेशनशिप ऑफिशियल कैसे होगा, फैमिली का रिएक्शन कैसे होगा, क्या एंगेजमेंट और मैरिज की एनर्जी दिख रही है। तो मैंने कार्ड शफल कर लिया है, एंड जो कार्ड्स बाहर आए वो है द 4 ऑफ वंड्स, हीरोफेंट, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो 2 ऑफ कप्स फिर से आया, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ वंड्स। ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, 11-11 कार्ड है, आपका मैनिफेस्टेशन सारे पूरा हो रहा है। 4 ऑफ वंड्स एंड 2 ऑफ कप्स बहुत अच्छे कार्ड्स आए। तो हैप्पीनेस और स्टेबल रिलेशनशिप का सिंबल माना जाता है 4 ऑफ वंड्स। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रिलेशनशिप किसी ड्रामेटिक कन्फेशन से नहीं बल्कि नेचुरली ऑफिशियल होगा। ठीक है, एक दिन आप दोनों रियलाइज करोगे कि आप सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहे, आप दोनों एक दूसरे की रूटीन बन चुके होंगे। गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड नाइट कॉल्स, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन में एक दूसरे के ओपिनियन, और धीरे धीरे बिना फोर्स किए आपके रिलेशनशिप आप लोगों की ज़िंदगी में एक जगह बना लेगा। एंड हीरोफेंट जो ये बहुत पावरफुल कमिटमेंट कार्ड है, ये सिर्फ डेटिंग नहीं दिखाता, ये वैल्यूज़, लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी लेकर आता है। इस पर्सन के इंटेंशंस क्लियर होंगे, ये फ्यूचर के बारे में सोचेगा, ये आपको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाना चाहेगा। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स फिर से रिपीट हुआ है। जब टैरोट किसी कार्ड को बार बार रिपीट करता है तो यूनिवर्स उस मैसेज को एम्फसाइज करता है। ऑलराइट, तो ये कनेक्शन इक्वल एफर्ट्स वाला होगा, एक तरफ से चेज और दूसरी तरफ से कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे मतलब टॉक्सिक कनेक्शंस में होता है वैसे नहीं होगा, या फिर जैसे इतने दिनों आपके दूसरे कनेक्शंस में होते होंगे वैसे नहीं होते होंगे। यहाँ पे कोई चेज नहीं करने वाले होंगे, और दूसरी तरफ से कोई भाई अटेंशन लेके बैठा भी नहीं रहे होंगे। यहाँ पे सभी इक्वल एफर्ट्स वाले होंगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को चूज करेंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स सिखाते हैं कि रिलेशनशिप प्रैक्टिकल लेवल पर भी ग्रो करेगा, करियर आप लोगों का स्टेबल होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, एंड फ्यूचर
आप लोग डिस्कस करोगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑफ वंस 11-11 का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन एनर्जी। हीरोफेंट अगेन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली वैल्यूज का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि आपके करियर भी ग्रोथ होंगे विद योर रिलेशनशिप। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला आई लव यू, तो उसके लिए जो कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और द सन। द सन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है रीडिंग में। तो नाइट ऑफ कप्स फिर से आ गया, तो मुझे लगता है कन्फेशन बहुत फिल्मी नहीं होगा, सिंपल होगा, जेन्युइन होगा और जो भी होगा दिल से होगा। हो सकता है किसी मे बी चलते चलते बोल दे वो इंसान, आप लोग हाथ में हाथ डाल के चल रहे हो किसी पार्क में और वो चलते चलते आपको बोल दे, या किसी कैफे में बोल दे, या कॉल पर बोल दे, या टेस्ट के बीच आपको बस बोल दे, या किसी स्पेशल डे में या वॉइस मैसेज में आपको जिस प्यारे आवाज़ में बोल दे आई लव यू, हो सकता है ऐसे बोल दे। पेज ऑफ कप्स बताते कि कन्फेशन के वक्त दोनों नर्वस होंगे, आप लोग स्माइल आपके रुक ही नहीं पाएंगे और शायद अब दोनों में किसी के आंखों में खुशी के आंसू भी आ सकते हैं। और सन कार्ड बताते कि उस दिन की मेमोरी आप दोनों कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स एंड अगेन ब्यूटीफुल कार्ड 10 ऑफ कप्स आया है। तो स्ट्रेंथ कार्ड बताते हैं कि आप दोनों प्रॉब्लम से भागने वाले नहीं हो। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रेकअप सोल्यूशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन सोल्यूशन होगा, लाइक अ हेल्दी रिलेशनशिप। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाते हैं कि फ्यूचर पार्टनर आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सिर्फ प्रॉमिस नहीं करेगा, ये उन्हें फुलफिल भी करेगा। क्वीन ऑफ कप्स दिखाते हैं कि आप इमोशनल सपोर्ट बनोगे, जब पार्टनर वीक फील करेगा आप उनका हौसला बनोगे, और जब आप टूटोगे तो वो आपको संभालेगा। इसी वजह से 10 ऑफ कप्स बार बार फैमिली और इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब है आप लोगों का फैमिली का रिएक्शन, तो इसमें भी अच्छे कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। तो अब देखते हैं कि फैमिलीज की एनर्जी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मोस्ट व्यूअर्स के लिए फैमिली इवेंचुअली इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी। शुरू में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपके करियर को लेके या डिस्टेंस को लेके जो आप दोनों के बीच में होंगे, बैकग्राउंड को लेके, फैमिली बैकग्राउंड, एक दूसरे के टाइमिंग को लेके हो सकता है। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड भी पहले आया था। तो जस्टिस कहते हैं कि जो फेयर होगा वही होगा, अगर कनेक्शन जेन्युइन है तो यूनिवर्स उसके लिए रास्ता जरूर खोल देगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि क्या कोई थर्ड पार्टी या जेलस एनर्जी एंटर होने वाला है, तो उसके लिए कार्ड आया है द डेविल, द मून, 7 ऑफ वंस और डेविल आया था, तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया था, तो फिर टेम्परेंस का कार्ड आया था। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए जेलस पर्सन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक राइवल हो या कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके हैप्पीनेस को देखकर इनसिक्योर फील करे सिंपली। और मून मिसअंडरस्टैंडिंग्स और हिडन फियर्स दिखाते हैं, तो लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला और टेम्परेंस है, इसका मतलब है कि नेगेटिविटी टेम्पररी होगी, ठीक है। अगर आप दोनों ट्रस्ट मेंटेन करोगे तो कोई भी बाहरी एनर्जी रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एज सच तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई आपसे जेलस जरूर हो सकती है, इसलिए आप लोग बिल्कुल शो ऑफ करो अपना रिश्ता को। शो ऑफ करने में कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग खुश हो लेकिन आप लोग झूठ मूठ का बना के बोल रहे हो कि नहीं भाई बिल्कुल खुश नहीं है, उसमें तो दूसरा ही गलत एनर्जी अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब सबको मत बताओ, क्योंकि फिर थोड़ा सा जेलसी एनर्जी आ सकता है। कोई कोई आपको खुशी देख के शायद जस्ट सिंपली इनसिक्योर हो जाएगा, एंड वही थोड़ा जेलस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे कार्ड आया है हीरोफेंट का कार्ड, 4 ऑफ वंस का कार्ड, फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो ये एंगेजमेंट एनर्जी दिखाती है, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट एनर्जी क्रिएट करता है। मुझे लगता है कि प्रपोजल सिंपल लेकिन हार्टफेल्ट होगा, एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है, इमोशनली मेमोरेबल जरूर होगा। हो सकता है कि फ्यूचर पार्टनर पहले फैमिली से बात करे, उसके बाद ही आपको ऑफिशियल प्रपोजल दे। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, उस दिन आपको लगेगा कि यूनिवर्स ने सारी प्रेयर्स जो है आपकी सुन ली। अब है आपका फ्यूचर पार्टनर का प्रॉमिस, तो इसमें है एम्परर, किंग ऑफ कप्स और द स्टार कार्ड। तो एम्परर कहता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, किंग ऑफ कप्स कहता है कि वो आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेगा, और स्टार कहता है कि वो आपके साथ मिलकर आपको हील करेगा।
तो ये रिलेशनशिप सिर्फ रोमांटिक नहीं होगा, ये फ्रेंडशिप भी होगा। आप दोनों का बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप भी होगा, एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट भी होगा आप दोनों के बीच में, और इमोशनल सेफ्टी भी होगी। तो यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए है, इसमें लवर्स का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि देखो, हर डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। कभी कभी आपका देखो लवर्स का कार्ड आया, तो सोलमेट को मिलने से पहले खुद का सोलमेट ना खुद बनना पड़ता है। तो अपनी हीलिंग को कंप्लीट करो। स्टार कार्ड आया था जो हीलिंग इंडिकेट करता है। अपने ड्रीम्स पर काम करो, खुद क्वीन एनर्जी में रहो या किंग एनर्जी में रहो, अपने वैल्यूज को समझो। हीरो फ्रेंड का भी कार्ड आया था, और जब वक्त सही होगा तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपका टर्न होगा, घूमेगा व्हील किस्मत का, और जो कनेक्शन आपके लिए लिखा है वो नेचुरली आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड द लवर्स फिर से कंफर्म करता है कि ट्रू पार्टनरशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कॉन्शियस चॉइस से ही बनती है। ठीक है, इसके साथ पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे शादी की एनर्जी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, चिल्ड्रन और फैमिली लाइफ के इंडिकेशंस, फाइनल ओरेकल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस और पावरफुल एफर्मेशंस। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 4 में। वेलकम बैक मेरे प्यारे सोल्स। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सबसे पहले दिल से थैंक यू। इस रीडिंग में हमने देखा कैसे यूनिवर्स दो लोगों को अलग अलग जर्नी से लेकर एक ही रास्ते पर लाता है। अब देखते हैं इस ब्यूटीफुल कनेक्शन का फाइनल चैप्टर, शादी और उसके बाद की लाइफ। तो मैं कार्ड्स को शफल कर ली हूँ। सो नाउ लेट्स सी क्या कार्ड्स बाहर आए हैं। ओके, सो हीरोफेंट फिर से बाहर आया है, 4 ऑफ वंस, ओके, 11 का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड वर्ल्ड कार्ड, ओके, आप लोग ट्रैवल करने वाले हो। तो सबसे पहला कार्ड है द हीरोफेंट। तो जब एक ही कार्ड पूरी रीडिंग में बार बार रिपीट होता है तो टैरोट उस एनर्जी को हाईलाइट करता है। ठीक है, तो इस कार्ड का संबंध कमिटमेंट, ट्रेडिशंस और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से होता है। 4 ऑफ वन सेलिब्रेशन और माइलस्टोन्स का कार्ड है। ये किसी एंगेजमेंट, गृह प्रवेश या वेडिंग सेलिब्रेशन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म फैमिली स्टेबिलिटी और जनरेशंस की ब्लेसिंग की एनर्जी लाती है। आपको जनरेशनल वेल्थ भी मिल सकता है। और द वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन का कार्ड है। ये बताते हैं कि एक पुराना चैप्टर पूरा होगा और एक नई लाइफ आपकी ऑफिशियली शुरू होगी। अगर आप इस रीडिंग को देखते वक्त सिंगल है तो इसे एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की तरह ना देखे, बट एक सिंबॉलिक मैसेज समझे कि यूनिवर्स आपको हेल्थी और स्टेबल लव लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, आपका साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है और फिर एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे शादी का माहौल, आपके शादी वाले दिन माहौल कैसे होने वाला है। तो बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए। सन कार्ड आया है, 6 ऑफ वंस, डिस्टेंस में शादी कर सकते हो आप लोग। 6 ऑफ वंस का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स, ओके। तो सन कार्ड तो देखो बहुत खुशी की एनर्जी ला रहा है। शादी के अराउंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा। सुबह शादी हो सकती है और डे लाइट में शादी हो सकती है। ब्लेसिंग्स और फैमिली सपोर्ट बहुत दिख रहे हैं। फैमिली एकदम सपोर्ट वाली फीलिंग दिखाई आपको। 6 ऑफ वंस अप्रिशिएशन की है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। ऐसा फील हो सकता है कि आप दोनों की जोड़ी जेन्युइनली पसंद करते हैं सब लोग। एंड 3 ऑफ कप्स दोस्तों और फैमिली के साथ खुशी शेयर करने की एनर्जी है। तो ये कार्ड याद दिलाते हैं कि लाइफ के एक बड़े मोमेंट सिर्फ दो लोगों के नहीं होते, उन सब लोगों के लिए होते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, लाइक उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सबके होते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे। योर family is going to be there, your friends is going to be there. It can also be like a rooftop wedding in the daylight, जहाँ पे होते हैं ना सारे फ्रेंड फैमिली मौजूद होते हैं, आप लोग रजिस्ट्री करते हो, एंगेजमेंट करते हो, डांस करते हो साथ में, फिर खाना पीना करते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड सेलिब्रेशन एंड आप लोग बहुत हैप्पी फील करोगे। आपके दोस्त लोग आपको बहुत अप्रिशिएटेड फील कराएगा, आपके फैमिली मेम्बर आपकी जोड़ी को बहुत खुश फील कराएगा कि क्या जोड़ी है, वाह भाई क्या मस्त दिख रहे, क्या मस्त जोड़ी बनाया रब ने। तो एक ऐसा टाइप ऑफ फीलिंग आप लोगों को आएगा। अब है मैरिड लाइफ की एनर्जी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स फिर से आए हैं। किंग का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का कप्स, और 10 ऑफ कप्स, अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल सपोर्ट रहेगा आपके पार्टनर की तरफ से। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और केयर की एनर्जी लाती है। टेम्परेंस बैलेंस का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि डिसएग्रीमेंट्स के बाद भी रिस्पेक्ट बना रहेगा। दोनों एक दूसरे के बात सुनने की कोशिश करेंगे,
टेन ऑफ कप्स फिर से इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये कार्ड याद दिलाता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परफेक्ट होने से नहीं बल्कि टीम वर्क से बनता है। ठीक है, और आप एक दूसरे के लिए क्या बनोगे, तो उसमें कार्ड्स है स्ट्रेंथ कार्ड, स्टार कार्ड और टू ऑफ कप्स। तो द स्टार कार्ड कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग का हिस्सा बनोगे। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में भी पेशेंस और कंपेशन का इंपॉर्टेंस होंगे। एंड टू ऑफ कप्स फिर से इक्वलिटी और पार्टनरशिप का मैसेज देता है। इस कनेक्शन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रोमांस नहीं होगा बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। अब है आपकी घर और फ्यूचर, उसमें द कार्ड्स है, जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस। तो एस ऑफ पेंटिकल्स नई बिगिनिंग्स की एनर्जी है। ये एक नया घर, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेबल फाउंडेशन को सिंबलाइज कर सकता है। द एम्प्रेस अबंडेंस, केयर और नर्चरिंग का कार्ड है। कुछ व्यूअर्स इस कार्ड को फैमिली एक्सपेंशन की सिंबॉलिक एनर्जी के रूप में रेजोनेट कर सकता है, जबकि कुछ के लिए ये सिर्फ क्रिएटिविटी, कंफर्ट और इमोशनल अबंडेंस का मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, टैरोट पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, फिक्स्ड आउटकम्स नहीं, आपके एनर्जी पे बेस्ड होता है सब कुछ। इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, तो हमारे पास कार्ड है जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जजमेंट। फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो देखो, जजमेंट बताती है कि ये कनेक्शन आपको इमोशनली ग्रो करने के लिए इंस्पायर करेगा। जस्टिस का मैसेज है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स फेयरनेस और ऑनेस्टी पर टिकता है, तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। व्हील ऑफ फॉर्चून याद दिलाती है कि लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, कभी इजी फेस होगा, कभी चैलेंजिंग फेस होगा, लेकिन अगर दोनों ही टीम में रहेंगे तो हर चैलेंज को साथ में मिलकर फेस कर सकते हैं। चैलेंजिंग फेस सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन एक होते हैं कि हम चैलेंजिंग फेज में भी और बुरा हालत हम लोगों का हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो ज़्यादा और चैलेंजिंग बना देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पार्टनर सपोर्टिव है, हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिलीज, हमारे इन लॉ सपोर्टिव है, तो बुरे दिन भी अच्छे से निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे अराउंड हमारे लोग जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आप एक दूसरे के पार्टनर जो होंगे, आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट बनोगे बहुत स्ट्रांग, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चाहे दिन अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे से गुजार लोगे आप लोग। तो फाइनल एंजल मैसेजेस आपके लिए फिर से आया है स्टार कार्ड, एस ऑफ कप्स। शुरू भी हुआ था रीडिंग एस ऑफ कप से, खत्म भी हो रहा है एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि लव आपसे बहुत दूर है, इफ यू सिंगल ना हो, तो होप मत छोड़िए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए। स्टार कार्ड ये बताता है अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, और जब कोई इंसान आपके लाइफ में आए तो उसके एक्शंस को वर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। सच्चा प्यार कंफ्यूजन से कम और कंसिस्टेंसी से ज़्यादा पहचाना जाता है। ठीक है, आपके लिए कुछ पावरफुल अफर्मेशंस है कि आप जिसको रोज सुबह उठ के बोल सकते हो, लिख सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो आप लोग, कि मैं हेल्दी और रिस्पेक्टफुल लव डिज़र्व करती हूँ। मैं अपने पास्ट को ग्रैटिट्यूड के साथ रिलीज करती हूँ। मैं डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करती हूँ। मैं अपनी वैल्यू को जानती हूँ। जो मेरे लिए है वो सही समय पर मेरी लाइफ में आएगा। तो ये कुछ अफर्मेशंस को आप लोग डेली बोलो, डेली लिखो, प्रैक्टिस करो, तो आपके डेस्टाइन पार्टनर से आप मिले भी नहीं हो तो जल्दी मिल लोगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे सोल्स, याद रखिए टैरोट आपके फ्यूचर को पत्थर की लकीर की तरह फिक्स नहीं करता, लेकिन ये करंट एनर्जीज और पॉसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो आपके चॉइसेस, एक्शंस और फ्री विल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर आज की रीडिंग ने आपको थोड़ी सी भी होप, क्लैरिटी या पॉजिटिव दी है, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ लेकर जाइए। दिल से थैंक यू इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए आई चूज हेल्दी लव एंड आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और आपको वही शांति दे जो हर इंसान डिजर्व करता है। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए यूनिवर्स हमेशा वही देता है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है। लव एंड लाइट, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय ब्यूटीफुल सोल्स।